अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को। और एक्सरसाइज 5.1 के 1 से लेके 5 क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको मैं बेटा जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, तो उसी के अंदर मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या है। तो बाकी क्वेश्चन है 1, 2, 4 एंड 5, इसके कुछ पार्ट्स मैं सॉल्व करूंगा और कुछ पार्ट्स आप लोगों के लिए एज अ होंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हम स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है, अगर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें हम उसको उसका स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3। देन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, a natural number is called perfect square if it is square of any natural number। जैसे कि आपको डिफरेंट एग्जांपल नीचे नजर आ रही है कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 और 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, इसमें हम बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। किसी भी हम इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे, हमें पहले पता होना चाहिए कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो 2 के टेबल पे चला जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इनको हम इवन नंबर कहते हैं। और ऐसा नंबर जो 2 के टेबल पे ना जाए, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 13 सो ऑन, ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे 2 भी इवन नंबर है और इसका जो आंसर आया है 4, इट इज आल्सो अ इवन नंबर। नेक्स्ट 6 इज अ इवन नंबर क्योंकि ये 2 के टेबल पे जाता है और इसका जो स्क्वायर आया है वो आया 36, इट इज आल्सो अ इवन नंबर। तो यहाँ पे हमने यही शो करना था कि जब भी हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर लें, it also become equal to even number। Second property, the square of an odd number is always a odd number। For example, square of 3 is equal to 9। 3 भी 2 के टेबल पे नहीं जाता एंड 7 जो है वो भी 2 के टेबल पे नहीं जाता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। जब भी हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। जब भी हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे तो उस फ्रैक्शन से हमेशा वो कम आएगा। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1 इज स्मॉलर देन द डेसिमल। जब भी हम किसी ऐसे डेसिमल पॉइंट का नंबर लें जो लेस देन 1 हो, लेस देन 1 मतलब 0.1, 0.9, 0.5, 0.7, नॉट ग्रेटर देन 1, तो देन जो स्क्वायर होगा वो हमेशा उस डेसिमल से स्मॉल आएगा। और मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसकी फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी है उनको यूज करते हुए आपने सिर्फ ये बताना है कि इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन नंबर आएगा। आपने क्वेश्चन में देखना है कि जो इवन नंबर होंगे उनका स्क्वायर इवन नंबर आएगा और जो ऑड नंबर होंगे उनका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये डिफरेंट नंबर्स गिवन है आपके पास, तो इनका आपने स्क्वायर फाइंड करना है।
फर्स्ट नंबर इज 6. द स्क्वायर ऑफ 6 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6. जिसका भी स्क्वायर होगा, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसका मतलब यही है कि वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाइंग विद इटसेल्फ. जैसे कि 6 का स्क्वायर है, इट मीन्स 6 जो है वो 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है. तो 6 6 36, ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ 6 है. स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36. अब इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 13. तो इसका हम स्क्वायर लेंगे. स्क्वायर ऑफ 13 मीन्स 13 इंटू 13. जब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफ वर्क भी किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 169. अब स्क्वायर ऑफ 11, पार्ट नंबर 11 है, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 11 हो जाएगा. स्क्वायर ऑफ 11 मीन्स 11 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क भी किया हुआ है, तो 121. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. कि हमारे पास जो नंबर गिवन है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसको हमने बताना है. जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 625. हम सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे. तो 625 5 के टेबल पे जाएगा, 125 आ जाएगा. फिर 5 के टेबल पे जाएगा, 25 आ जाएगा. 25 भी 5 के टेबल पे जाएगा, 5 आ जाएगा. तो 5 1 सा 5. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक करते जाना है जब तक लास्ट पे 1 ना आए. उसके बाद जो 625 के फैक्टर आए हैं उनको लिख देना है. जैसे कि इसके 5 भी फैक्टर आए हैं और 4 टाइम्स आए हैं, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. उसके बाद आपने पेयर बनाने हैं. जैसे कि ये 5 5 का पेयर बन जाएगा और ये 5 5 का पेयर बन जाएगा. अगर तो सारे नंबर, जितने भी नंबर गिवन होंगे, सेम नंबर का पेयर बन जाएगा, देन द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर. अगर पेयर नहीं बनेगा सेम नंबर का, देन वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो पेयर बन रहा है सेम नंबर का. जैसे कि 5 इंटू 5 इसका एक पेयर बन गया, फिर 5 इंटू 5 यहाँ पे दूसरा पेयर बन गया. देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हम अब इसका पार्ट 5 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का. हमारे पास है 425. 425 के भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हुए इसके फैक्टर बनाएंगे. तो फर्स्ट पहले ये 5 के टेबल पे जाएगा. 585 सा 425 और 85 भी 5 के टेबल पे जाता है. 517 सा 85. अब जो 17 है ये सिर्फ 17 के ही टेबल पे जाता है, तो इसलिए 17 1 सा 17, लास्ट पे 1 आ गया, तो इसके फैक्टर हम लिख देंगे. तो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो हैं 5 इंटू 5 इंटू 17. तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिर्फ 5 और 5 का एक फैक्टर बन रहा है, 5 इंटू 5 का फैक्टर बन रहा है, जबकि 17 का कोई भी यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहा. अगर 17 का एक और यहाँ पे फैक्टर होता तो इसका पेयर बन जाना था. तो 17 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा, सिर्फ 5 और 5 का पेयर बन रहा है. सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज देयर इज नो पेयर फॉर 17. अगर 17 का अगर एक और नंबर होता तो फिर इसका पेयर बन जाना था, देन इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अब हम इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे. तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है 121. तो 121 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फैक्टर बनाएंगे. तो 121 जो है वो 11 के टेबल पे जाता है. 11 सा 121 और फिर 11 जो है वो 11 के टेबल पे जाता है. 11 1 सा 11, तो लास्ट पे 1 आ गया. तो तब तक ही हमने डिवाइड करते जाना जब तक ये 1 नहीं आता. उसके बाद आपने 121 के फैक्टर लिख देने. 11 इंटू 11, क्योंकि यहाँ पे 11 का एक पेयर बन रहा है, तो पेयर हमारे पास बनना चाहिए, चाहे एक बने, 2 बने, 3 बने, जितने भी बने, हमारे पास पेयर लाजमी होने चाहिए. तो यहाँ पे पेयर 11 का एक बन रहा है, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ. हमने फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगी उसका स्क्वायर फाइंड करना है और उसको हमने कंपेयर करना है विद इटसेल्फ. जो फ्रैक्शन गिवन होगी उसका स्क्वायर फाइंड करके उसी फ्रैक्शन के साथ हमने उसको कंपेयर करना है. जैसे कि इसका पार्ट नंबर 1 है 3/4. अगर 3/4 का हम स्क्वायर करें
तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो 9/16 हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा किसका, 3/4 का। तो हमारे पास जो स्क्वायर आया है वो है 9/16 और जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 3/4। हमने कंपेयर कैसे करना है, हमारे पास जो स्क्वायर के बाद डिनोमिनेटर बना है और जो हमारे पास फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको हमने सेम करना है। तो जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर कैसे सेम हो सकता है, जैसे कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में गिवन है 4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 16 बन जाए, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह जो आपके पास स्क्वायर वाली फ्रैक्शन है वो ऐसी ही आ जाएगी 9/16 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 12/16। अब हमने न्यूमिनेटर देखना है दोनों फ्रैक्शन का। स्क्वायर वाली फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमिनेटर है 9 और जो सिंपल फ्रैक्शन थी जिसका हमने स्क्वायर लिया उसके ऊपर बन रहा है 12। तो अब देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 12। न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो हमारे पास 3/4 है। अगर उसको हमने कंपेयर किया स्क्वायर वाली फ्रैक्शन के साथ, तो इसलिए जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ भी मैंने कह दिया कि 9/16 इज ग्रेटर देन 12/16। तो यहाँ भी हमारे पास जो 12 है वो 9 से ग्रेटर है। सो फ्रैक्शन, मैंने जो पहले प्रॉपर्टी बताई थी कि जो जब भी किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर लेते हैं तो वो वाला जो स्क्वायर है वो स्मॉलर होता है और फ्रैक्शन जो होती है वो ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया है कि जो जब भी किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर जो होगा वो फ्रैक्शन से स्मॉलर आएगा। नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे 1/7। तो 1/7 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 × 1 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7। 1 × 1 इज इक्वल टू 1 एंड 7 × 7 इज इक्वल टू 49। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे 1/49 को विद फ्रैक्शन 1/7। तो यहाँ पे 49 है, दोनों का हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाए, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो वो 49 हो जाएगा। इसी वजह से हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली फ्रैक्शन 1/49 हो जाएगी और दूसरी फ्रैक्शन 7/49 हो जाएगी, जबकि 7/49 वो ग्रेटर है 1/49 से। तो यही हमने प्रूव करना था कि जब भी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लें तो वो स्क्वायर स्मॉलर देन इटसेल्फ होता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमने डेसिमल का स्क्वायर फाइंड करना है जो लेस देन 1 है। इसका हम पार्ट नंबर 3 करेंगे 0.12। तो इसका स्क्वायर लेंगे 0.12 का होल स्क्वायर। 0.12 का स्क्वायर का मतलब है कि 0.12 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0144। तो नाउ कंपेयर इट विद 0.12, जो हमारे पास स्क्वायर आया है उसको नंबर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर है 0.0144 और विदाउट स्क्वायर हमारे पास वो नंबर है 0.12। तो 0.12 इज ग्रेटर देन 0.0144। तो यहाँ पे हमने जो फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्क्वायर की, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। ऐसा नंबर या ऐसा डेसिमल जो लेस देन 1 होगा उसका स्क्वायर लेंगे तो वो नंबर से स्मॉलर आएगा। यही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ होगी। तो ये होम असाइनमेंट में आपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।